आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनम जैन, सभी को मेरा नमस्ते। इसके पहले मैंने 3 वीडियो मैथ्स की डाली हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो कृपया वो देख लीजिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं आपको साइंस का एक वीडियो लेकर आई हूँ। टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। तो आइए हम अम्ल और क्षार को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने अम्ल एवं क्षार की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, उनको समझ लेते हैं। अर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कहा कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। अगर हम अम्ल को जल में घोलें तो वो H+ आयन देता है। फिर दूसरे वैज्ञानिक हुए वॉरेनस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार। उन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात प्रोटॉन दाता होते हैं। उन्हीं वैज्ञानिक के अनुसार क्षार वे पदार्थ होती है जिनमें प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, अर्थात प्रोटॉन ग्राही होते हैं। फिर एक और वैज्ञानिक लुईस इलेक्ट्रॉनिक के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही होती हैं। अम्ल में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है और क्षार में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार प्रोटॉन ग्राही है, जबकि अम्ल जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही है और क्षार इलेक्ट्रॉन दाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम भोजन में देखते हैं कि कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं स्वाद में और कुछ कड़वे होते हैं। तो ये जो भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। तो अगर हम अम्ल को चखें, जैसे कि अम्ल है, नींबू है, संतरा है या दही है, तो इसको हम चखते हैं तो इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, तथा क्षार को जब हम छूते हैं तो ये छूने पर चिकने प्रतीत भी होते हैं। अब अगर अम्ल और क्षार की पहचान करनी हो तो अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर मैं आपको 3 टेस्ट ट्यूब दूं और उसमें एक टेस्ट ट्यूब में जलीय विलयन है, दूसरे में अम्लीय विलयन है और तीसरे में क्षारीय विलयन है, तो अगर हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालें तो उसका रंग नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा। और अगर हम नीले लिटमस पेपर को क्षार में डालें तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसको मैं एक दिन प्रयोग करके बताऊंगी, आपको लिटमस परीक्षण करके बताऊंगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसको हम प्रयोग करके देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। कुछ प्राकृतिक तत्वों मतलब कुछ प्राकृतिक पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो जैसे सिरका है, उसमें एसिटिक अम्ल होता है। नींबू और संतरा, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और दही एवं खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। यहाँ आप देख लीजिए। कुछ अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी होते हैं। क्षार की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय होते हैं। तो हमने अम्ल एवं क्षार को समझ लिया है। अब हम आगे देखते हैं। हमने जाना कि अगर हम अम्ल में नीले लिटमस पेपर को डालें तो उसका रंग लाल हो जाएगा और अगर क्षार में लाल लिटमस पेपर को डालें तो उसका रंग नीला हो जाएगा। अगर क्या हो कि अम्ल और क्षार दोनों को आपस में मिला दिया जाए, अगर हम अम्ल और क्षार को आपस में मिला दें तो क्या ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे? आइए देखते हैं। यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का है, और जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? अम्लीय प्रवृत्ति का। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा? लवण और पानी बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। ये NaCl और H2O ये जल प्राप्त हो जाएगा हमको।
ठीक है। तो अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव एवं क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मतलब अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो परिणाम स्वरूप लवण एवं पानी बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्षार प्लस अम्ल क्रिया हुई तो लवण और जल बन जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो NaCl लवण बनता, NaCl लवण, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक से जानते हैं इसको हम, और H2O जल। ये क्रिया कौन सी होती है? उदासीनीकरण। या IMP क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आइए आगे देखते हैं, pH पैमाने की ओर चलते हैं। किसी विलयन में अम्ल और क्षारीयता की प्रबलता कितनी है? या किसी विलयन में अम्लीयता एवं क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक pH पैमाना बनाया गया। किसने बनाया? सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक हुए 1909 में। इनने एक pH स्केल बनाया था। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए भी pH पैमाना बनाया गया। अब आप देखिए, इस pH पैमाने को समझाती हूँ मैं। ध्यान से देखिएगा, ये pH पैमाने में 0 से लेकर 14 तक pH मान ज्ञात किए जा सकते हैं। ये जो 7 है, ये उदासीन जल का pH मान 7 होता है। अगर किसी भी जो विलयन है उसका pH मान 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय। और अगर उसका pH मान 7 से 14 के बीच में है तो क्या हो जाएगा? वो क्षारीय। यहाँ आप देख रहे हैं H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता में कमी आ रही है। OH- आयन की सांद्रता में यहाँ वृद्धि हो रही है और यहाँ OH- आयन की सांद्रता में कमी आ रही है। तो इस तरह pH मान को भी ज्ञात किया जा सकता है। ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति है। 0 पर अधिक प्रबलता होती है और अधिक प्रबल अम्लीयता होती है यहाँ पर, और यहाँ पे सबसे अधिक प्रबल क्षारीयता होती है। ठीक है। अब शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7। और जो हमारा मानव रक्त होता है उसका pH मान 7.4 होता है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, नीचे लिख दिया है मैंने। तो जो मानव जो रक्त होता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो हल्की क्षारीय होती है। जठर रस में pH मान 1.2 होता है लगभग, और नींबू के रस में pH मान 2.2 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में pH मान 14 होता है। अगर वर्षा के जल में pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। मनुष्य के मुंह का जो pH मान है, अगर वो 5.5 से कम हो तो उसमें दंत क्षय जैसे रोग होने लगते हैं। उसके उपचार के लिए हम क्षार का प्रयोग करते हैं। अभी अम्ल और क्षार से जुड़े हुए कुछ रासायनिक गुणधर्म हैं और सूचक, लिटमस विलयन क्या है, इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे हम अधिक से अधिक वीडियो अपलोड कर सकें और आपको विज्ञान, साइंस से, मैथ्स से जुड़े हुए कुछ वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।